साथियों, हमें मौजूद ग्रेट नोएडा के यमुना अथॉरिटी ऑफिस पर यहां आप देख सकते हैं किसानों का महापड़ाव। जैसा आप सभी को मालूम है, किसानों ने 25 तारीख को आंदोलन शुरू किया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसान इकट्ठा हुए। किसानों के बहुत बड़े नेता राकेश टिकैत जी भी वहां पर पहुंचे। उसके बाद में 28 तारीख को ये लोग 3 दिन वहां रुक कर 28 तारीख को यहाँ यमुना प्राधिकरण पहुंचे और यहाँ पर महापड़ाव शुरू हो गया है। और बताया जा रहा है कि 2 तारीख को यहाँ दिल्ली की तरफ कूच करेंगे किसान। तो हम इसी सिलसिले में यहाँ किसान संगठनों से जुड़े लोगों से बातचीत करेंगे। 2 तारीख को लेकर दिल्ली कूच की तैयारियां हैं। सभी संगठनों ने अपनी कमर कस ली है और 2 तारीख को लेकर बड़ी संख्या में महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठे होकर और वहां से दिल्ली के लिए कूच करने का काम संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। ये संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में मुख्य रूप से 10% नए कानून को लागू करने और जो सकारात्मक सिफारिशें किसानों के पक्ष में कमेटी ने दी हैं उन्हें लागू करने के लिए है और पक्के इरादे के साथ, पक्के मोर्चे के साथ है। 1 तारीख तक का वक्त सरकार को हमने दिया कि सरकार इस मुद्दे पर किसानों से सकारात्मक बातचीत करते हुए, गंभीरता से बातचीत करते हुए मुद्दों को हल करे। और वाजिब मुद्दे हैं, गैर वाजिब मुद्दे नहीं है। और अभी तक कोई गंभीरता के साथ कोई प्रस्ताव हमारे पास किसी भी स्तर से बातचीत का नहीं आया और कल तक का वक्त और सरकार के पास है। ये जन आंदोलन बन चुका है और हजारों की संख्या में किसान 2 तारीख को संसद सत्र के दौरान संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली कूच का कार्यक्रम बनाया है। 25 नवंबर से पढ़ाई शुरू हुआ। अब जब तक सरकार को राखने जब तक रहेंगे, हम तो 13 महीने बैठे हुए हैं। अब इनको 13 महीने से पहले भेजना है, 13 महीने के बाद भेजना है, सरकार देखे। हम 3 मांगों के साथ आए हैं और तीनों को लेकर के ही वापस जाएंगे, चाहे हमें कहीं तक जाना पड़े। दिल्ली जाएं, संसद जाएं, लखनऊ जाएं, विधानसभा जाएं, जहां इनका मन करे वहां जाएंगे। रोड पर रहें, पूरा आंदोलन किया जाएगा और धैर्य के साथ किया जाएगा, अनुशासन में रहकर करेंगे। लेकिन 3 डिमांड है, तीनों को पूरी कराने के बाद ही जाएंगे। जी, ये आंदोलन तो बड़ा हो चुका है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल हो चुके हैं। 25 में ही राकेश टिकैत जी हमारे बीच में आए, हन्नान मौला जी हमारे बीच में आए, दशरथ कुमार जी हमारे बीच में आए। और वो भी ऐसी परिस्थिति में ये आंदोलन शुरू हुआ है क्योंकि जो भी संभावनाएं थीं, किसान बहुत दिन से उम्मीद कर रहे थे कि हाई पावर की कमेटी जो बनी है वो उनकी समस्या को समाधान कर देगी। 10% प्लॉट का मामला, 64 का मामला, जो कि पुराने कानून के तहत जमीन लिए जाने से प्रभावित जिन किसानों की जमीन बेनामे से या अधिग्रहण से गई उनको मिलना था। उसके अलावा 1 जनवरी 2014 से जो नया अधिग्रहण कानून आया है, उस कानून के सभी लाभ, चाहे वो 4 गुना मुआवजा हो, 20% प्लॉट हो, नौकरी या उसके बदले में 15 लाख रुपए, गांवों का विकास, ये सब जो मिलने थे वो कोई लाभ नहीं दिए जा रहे। जितने भी हमारे मुद्दे हैं उनके लिए हम लोगों ने संकल्प ले लिया है और 3 दिन हम वहां पर ग्रेट नोएडा प्राधिकरण पर रहे, 4 दिन हम यहां पर रहेंगे जो हमारे कल पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद दिल्ली कूच होगा, ऐतिहासिक कूच होगा। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा में जो अभी तक 10 संगठन हैं, हमें ऐसी उम्मीद है कि महामाया फ्लाईओवर के बाद जो हमारा परसों का संकल्प है ये जन आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। ना संगठनों की गिनती रहेगी, ना किसानों की गिनती रहेगी, ना सीमाओं की गिनती रहेगी। ये हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से भी हमारे किसान साथी हमारे संपर्क में हैं। ये आंदोलन उसी तरह से राष्ट्रीय रूप लेगा जिस तरीके से पहले 13 महीने चला था। निश्चित तौर पर हम इसमें सफल होंगे। को महापड़ाव तो जरूरत भी है सैफी भाई के 76 तो नोएडा के किसान लड़ रहे हैं आज तक, 92 ग्रेटर नोएडा के किसान लड़ रहे हैं और 2100 यमुना प्राधिकरण के। तो ये इतने झूठे और निकम्मे लोग हैं कि उसी दिन से हमारी कई पीढ़ियां बदल गई हैं इस लड़ाई को लड़ते हुए। नोएडा से अगर क्षेत्र की बात करें और आज 2024 है, तो अब तो कहावत है ना एक बड़े बूढ़े की हमारी कि यहाँ धर जा और वह मर जा। तो अब तो जब तक यहाँ न निमट जाएगी बात, जब तक हल नहीं हो जाएगा मुद्दा, जब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा, यही लड़ाई यथावत चलती रहेगी। आंदोलन उस स्थिति में पहुंच गया है कि प्रशासन को, सरकार को समझ लेना चाहिए। ये आंदोलन की दमक गौतम बुद्ध नगर में नहीं है, इस आंदोलन की दमक पूरे देश में है और पूरे देश के किसान इस पर नजर बनाए रखे हैं, क्योंकि अधिग्रहण के मुद्दे प्रत्येक जिले और प्रदेश में बराबर चलते रहते हैं। तो यहाँ पर लोगों की आशा भी है और ये मुद्दा
बिना हल कराए हम वापसी नहीं करेंगे, चाहे कीमत हमें कोई भी चुकानी पड़े। ये सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं भाई सैफी जी आपका, जो आप आए हम किसानों के बीच में और मीडिया के माध्यम से लगातार आप क्षेत्रीय किसानों की आवाज को बुलंद करते आए हो। संयुक्त किसान मोर्चा के कॉल पर हम 25 नवंबर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से हमने शुरुआत की और 28 तारीख तक का महापड़ाव हमने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर रखा। उसके बाद यमुना विकास प्राधिकरण पर बैठे हुए हैं और जो सबसे बड़ी कॉल है संयुक्त किसान मोर्चा की, दिसंबर को हम यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे। जन आंदोलन ये यहाँ से उभर के निकला है। जब तक हमारी 10% प्लॉट की 2013 के कानून को लागू करने की और बहुत सारी ऐसी मांग जो इस स्थानीय क्षेत्रीय किसानों की जो मांग है उनको मान लिया नहीं जाता, तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। अब की बार सभी 10 के 10 संगठनों ने और इस क्षेत्र के किसानों ने ये ठाना है कि अपना अधिकार हम लेकर रहेंगे और जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता हम घर वापसी नहीं करेंगे। चलो चलते हैं, चलना भी दलीले कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। निश्चय कर चुके हैं पूरी तरह से, पूरी सच्ची निष्ठा से। आपके कान की बात है, पूरी तरह से बता रहा हूं, अपने दिल में रख लेना सैफी जी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे नाक का सवाल नहीं है, हमारे अस्तित्व का सवाल है, हमारे मूल का सवाल है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। देश विदेश के लोग यहाँ आकर खूब फूले फले। आज हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? अपने घरों की लड़ाई, अपने 5% प्लॉट की लड़ाई। हमें लड़ाई लड़नी चाहिए थी शिक्षा के लिए, हमें लड़ाई लड़नी चाहिए रोजगार के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की हमें लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आज हम कहां पहुंच गए हैं? कोई भी हो, हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। 20 साल से उनको इंतजार कर रहा। हाँ जी साहब, तो आंदोलन पड़ाव दिल्ली ने गांव को बुलाया हुआ है और यो कहा हुआ कि हम दिल्ली से इधर ही आ जाओ, गांव से दिल्ली आ जाओ और यहीं बैठ के वार्तालाप कर लेंगे। तो गांव के लोग दिल्ली जा रहे हैं और उनसे मिलने जा रहे हैं कि जो हक है, जो बनता है और जो छीना गया है उसे दे दिया जाए, इसलिए जा रहे हैं उनके बुलावे पर। रणवीर जी, महापड़ाव दिल्ली को की तैयारी क्या कहेंगे आप? देखो जी, जो हमारी तैयारी चल रही है वो हमारी एक कमेटी ने गठित कर, जो कमेटी हुई है वो हमने निर्णय ले लिया, हम अपने अपने तरीके से जाएंगे। वो हमारी एक रणनीति का हिस्सा है। और जो हमारा इस संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान, जो टीम गठित हुई है, उसमें हमारी जो मांगे हैं वो जब तक हमारी मांगे नहीं बनेंगी, वो मांगे पूरी नहीं होंगी, हम दिल्ली से पहले नहीं रुकेंगे। आर पार की, अब की बार आर पार।